हेलो दोस्तों, बायोलॉजी बाय देवेश में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड को पढ़ते हैं। ब्लड को हम हिंदी में रुधिर, रक्त या लहू भी कहते हैं। ठीक, ब्लड के अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जिसके मैट्रिक्स में फाइबर नहीं पाए जाते हैं, जिनकी कोशिकाएं में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती। ब्लड का मैट्रिक्स स्वयं की कोशिकाओं को उत्पन्न भी नहीं कर सकता। एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड का आयतन वॉल्यूम 5 लीटर तक होता है तथा उस ब्लड के पीएच मान 7.4 होता है। अगर हम ब्लड की संरचना देखें तो हम ब्लड को सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं। पहला उसका तरल भाग होता है जिसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, जो पूरे ब्लड का 55% भाग बनाता है। यह जो ब्लड प्लाज्मा है हल्का पीले रंग का होता है। ब्लड प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला फाइब्रिनोजन, यह प्रोटीन रक्त को जमाने का कार्य करता है, स्कंदन का कार्य करता है। जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये स्कंदन का कार्य करता है। ग्लोब्यूलिन, यह जो प्रोटीन है प्रतिरक्षा स्थापित करता है, शरीर में प्रतिरक्षा स्थापित करता है। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है यह परासरण नियमन का कार्य करता है। परासरण नियमन का कार्य करता है। यह शरीर में जल का नियमन करता है। जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें मुख्य धनात्मक आयन सोडियम आयन होता है तथा इसके अतिरिक्त कैल्शियम, पोटेशियम भी पाए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा में जो मुख्य शर्करा है ग्लूकोज है, जिसका सामान्य स्तर 70 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml एक स्वस्थ मनुष्य के प्लाज्मा में होता है। ब्लड प्लाज्मा में स्कंदन कारक पदार्थ भी पाए जाते हैं या रसायन पाए जाते हैं जो ब्लड प्लाज्मा में इनएक्टिव अवस्था में होते हैं। एक्टिव अवस्था में होने पर यह ब्लड को क्लॉट करने में सहायता करते हैं। आगे हम फॉर्मेट एलिमेंट देखते हैं, जो पूरे ब्लड का 45% भाग बनाया जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स होते हैं। ये जो फॉर्मेट एलिमेंट है इनका जो उत्पादन रेड बोन मैरो में होता है। मनुष्य की अस्थियों के लाल अस्थि मज्जा में इनका उत्पादन होता है। सबसे पहले हम आरबीसी देखते हैं। यह ब्लड की लाल रुधिर कणिकाएं हैं जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। रक्त में यह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं आरबीसी। आरबीसी के कोशाद्रव्य में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। यह सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। ब्लड में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है, 99% यह पाया जाता है। आरबीसी ब्लड की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। आरबीसी ब्लड की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। मनुष्य की आरबीसी का जो साइज है 7.2 माइक्रोन होता है। आरबीसी का उत्पादन लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो में होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या रक्त में 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ होता है। मनुष्य की आरबीसी का आकार डिस्क के समान गोल एवं द्विअवतलीय होता है और मनुष्य के जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में अपवाद स्वरूप केंद्रक पाए जाते हैं, वो ऊंट और लामा है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है। यदि ये आरबीसी नष्ट हो जाते हैं तो इन्हें स्प्लीन में भेज दिया जाता है। स्प्लीन में आरबीसी को पूर्णतः नष्ट किया जाता है, जिस कारण से स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। लेकिन कुछ आरबीसी का संग्रहण स्प्लीन में होता है, जो एक ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे स्प्लीन को ब्लड का रिजर्वायर भी कहते हैं। आगे हम डब्ल्यूबीसी देखते हैं, जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। यह रक्त में पाया जाने वाला रंगहीन कोशिका है, जिन्हें हम श्वेत रुधिराणु कहते हैं। यह जो डब्ल्यूबीसी है, ये अनिश्चित आकार की होती है तथा गतिशील होती है। इसका आकार हमेशा बदलता रहता है एवं यह शरीर से एक भाग से दूसरे भाग में जाता है या फ्लो करता है। यह गतिशील होता है। आरबीसी की तुलना में ये बड़ी होती है। जो आरबीसी है, इसकी तुलना में डब्ल्यूबीसी बड़ी होती है, लेकिन ये संख्या में कम होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 पर mm क्यूब होता है। अगर हम आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात देखें तो आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का 600:1 होता है। मतलब अगर आरबीसी 600 की संख्या में है तो डब्ल्यूबीसी 1 होगा, ठीक, उसके आकार के आधार पर। ठीक, ये जो डब्ल्यूबीसी ये केंद्रक युक्त होते हैं, ये डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होते हैं, और ये जो डब्ल्यूबीसी है कणिका युक्त एवं कणिका विहीन होती हैं। कणिकाओं के आधार पर इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला कणिका युक्त, दूसरा कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी। जो कणिका युक्त होते हैं, जिनमें कणिकाएं पाई जाती हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उनमें है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एवं इस्नोफिल्स। सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल्स देखते हैं। यह न्यूट्रोफिल्स पूरे डब्ल्यूबीसी में 60 से 65% पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कणिकामय श्वेत रुधिराणु हैं। न्यूट्रोफिल्स में वायलेट ग्रेन्यूल्स, बैगनी कलर के कणिकाएं पाए जाते हैं तथा इनका केंद्रक 5 लोब में विभक्त होता है। ये भक्षी प्रकृति के होते हैं। ये शरीर में जो रोगाणु आक्रमण करते हैं उन्हें भक्षण द्वारा नष्ट करते हैं। न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स, इसकी मात्रा 0.5 से 1% ही पाया जाता है। यह पूरे डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी है। इसके ग्रेन्यूल्स में ये भी अनिश्चित आकृति के होते हैं। इनके ग्रेन्यूल्स में ब्लू ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, नीला ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो नीला कलर के दिखाई देते हैं। इनका जो केंद्रक 3 लोबों में विभक्त होता है। जो बेसोफिल्स है, इसमें 3 प्रकार के रसायन हिपेरिन, हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन स्रावित होते हैं। अगर हम बेसोफिल्स का कार्य देखें तो ये प्रदात्मक क्रियाओं में उभरते हैं तथा लाल चकत्ते के रूप में ये दिखाई देते हैं। ठीक, ये अगर हम बेसोफिल्स का कार्य देखें तो ये प्रदात्मक क्रियाओं को रोकते हैं तथा लाल चकत्ते के रूप में हमारे शरीर पर इंगित होते हैं। तीसरा है इस्नोफिल्स। यह 2 से 3% पाया जाता है। ये भी अनिश्चित आकृति के होते हैं तथा इनमें रेड ग्रेन्यूल्स, लाल कलर की कणिकाएं पाई जाती हैं तथा इनका केंद्रक 2 लोबों में विभक्त होता है।
ये शरीर में परजीवी के आक्रमण को रोकते हैं तथा एलर्जी के निदान में सहायता करते हैं इस्नोफिल्स। दूसरा हम कणिका विहीन WBC पढ़ते हैं। ये जो WBC है इसमें कणिकाएं नहीं होती, ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। इन्हें हम दो प्रकार में बांटते हैं, पहला लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट देखते हैं। लिम्फोसाइट ये पूरे WBC का 20 से 25% पाया जाता है। यह जो लिम्फोसाइट है सबसे छोटे आकार के WBC होते हैं। इनका केंद्रक गोल होता है तथा केंद्रक के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है बी लिम्फोसाइट, दूसरा है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का केंद्रक छोटा होता है, ठीक। ये भी अनिश्चित आकृति के हैं। बी लिम्फोसाइट का जो परिपक्वन होता है ये बोन मेरो में होता है, इसलिए बी लेटर का अर्थ बोन मेरो से है। टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। हमारे थाइमस ग्रंथि में इनका परिपक्वन होता है। इस कारण टी लेटर का अर्थ थाइमस ग्रंथि से है। इनका केंद्रक बड़ा होता है। ये भी अनिश्चित आकृति को, जो लिम्फोसाइट होती है ये भी भक्षी प्रकृति की होती है। ये शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को भक्षण द्वारा नष्ट करती है, ठीक। दूसरा है मोनोसाइट। ये WBC में 6 से 8% में पाए जाते हैं। ये सबसे बड़े WBC है। ये भी WBC जो मोनोसाइट है ये अनिश्चित आकृति के होते हैं तथा इनका जो केंद्रक है किडनी के समान गोल होता है। ये भी भक्षी प्रकृति की होती है तथा रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। तीसरा हम प्लेटलेट्स देखते हैं। प्लेटलेट्स ये मनुष्य के शरीर में के रुधिर में पाए जाने वाले कोशिकीय टुकड़े होते हैं जो अंडाकार होते हैं। इनकी उत्पत्ति भी रेड बेन मेरो के मेगाकैरियोसाइट कोशिकाओं से होता है, अर्थात मेगाकैरियोसाइट कोशिकाएं इनकी पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं जिनसे ये उत्पन्न हुए हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3 लाख पर mm³ होता है। प्लेटलेट्स में एक रसायन स्रावित होता है जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रसायन है ये ब्लड को जमने में प्रारंभिक क्रिया में भाग लेते हैं। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त की थप्पा बनने की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। यदि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है तो रुधिर जमने की क्रिया नहीं होती। यदि ब्लड में इनकी संख्या कम हो जाए तो रुधिर बहता ही रहेगा तथा व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ब्लड में प्लेटलेट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।